Hello dear students. In previous video we have discussed about some special type of tissue which are present in plant and which have division capacity, and we have already discussed their position on the basis of their position, their function, their origin, right? Now again we have already discussed some permanent tissue which do not have division capacity, right? And permanent tissue is also further divided into two type of permanent tissue, that is simple permanent tissue and complex permanent tissue. सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी हमने 3 टाइप के देख लिए थे, दैट इज़ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. पैरेन्काइमा भी फिर से 2 टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन कि अगर उनमें एयर प्रेजेंट है तो दैट इज़ कॉल्ड एज एरेनकाइमा, जो कहाँ पर होते हैं मिजोफिल में. अच्छा, मिजोफिल की जो स्लीव की जो मिजोफिल होती है दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, राइट. उसके बाद में कोलेनकाइमा हमने पढ़ा था. कोलेनकाइमा के बाद में हमने कोलेनकाइमा में हमने ये भी बोला था कि जो न्यू लीव्स होती है, जब कितनी भी हवा चल जाए उसमें वहाँ पर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है, इलास्टिसिटी जो आती है, जिसके कारण ब्रांचेस वगैरह ब्रेक नहीं होती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा होता है. अच्छा, यहाँ पर इंट्रासेलुलर स्पेस जो होती है वो एब्सेंट होती है, और इनकी जो वॉल होती है सेल की वो क्या होती है, कॉर्नर जो होते हैं थिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, ग्लूकोज डिपॉजिट, सेल्यूलोज डिपॉजिट हो जाता है, राइट ना. उसके बाद में हमने देखा था कोलेनकाइमा एंगुलर है, लैमिलर है, लैक्यूनर है, ये अलग अलग डिपोजिशन जहाँ पर होता है, जहाँ पर प्रेजेंट होता है. उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा भी हमने डिस्कस किया था. इसके 2 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट, दैट इज़ अ complex permanent tissue, right? Complex permanent tissue, as we know, simple permanent tissue which are made up of only one type of cell, but complex tissue which are made up of more than one type of cell. अगर ऐसा टिश्यू जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स हैं और वो सारे डिफरेंट साइज़ के टिश्यू सेल मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम प्लांट के वेस्कुलर प्लांट में डिस्कस करेंगे. इट इज़ अ वेस्कुलर प्लांट, दीज आर जाइलम एंड फ्लोएम, राइट. टर्न बाय टर्न हम डिस्कस करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय जाइलम. अच्छा, जाइलम का मीनिंग होता है दैट इज़ वुड, हार्ड पार्ट. अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जो कंडक्ट करता है किसको, वाटर एंड मिनरल को अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू लीव. जो रूट से लीव तक क्या करता है, कंडक्शन का काम करता है वाटर और मिनरल का. हमने बोला था जाइलम इज कंसिडर एज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बिकॉज दीज आर मेनली मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स and all unitely perform function 1, help in conduction of water and minerals, right. पहले हम देखते हैं that is ट्रेकाइट्स. सबसे पहले जो जाइलम है that is a ट्रेकाइट्स, right. चलिए, ट्रेकाइट इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं विथ टैपरिंग एंड वॉल्स, राइट. अच्छा, इनका अगर डायग्राम हम देखते हैं तो ट्यूबुलर है, इलोंगेटेड है, और इनके जो एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली टैपरिंग एंड होते हैं, लाइक दिस. यस, ठीक है. तो इसी में वाटर क्या होता है, कंडक्ट होता है. तो ये जो स्ट्रक्चर होता है कि भाई एंड वॉल जो होती है वो क्या होती है, टैपर्ड होती है. सेम है, दे आर डेड सेल. भाई जाइलम है, वुडी है, तो डेड सेल होंगे. प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, मतलब नो साइटोप्लाज्म, नो न्यूक्लियस, राइट. इनर लेयर सेल वॉल जो होती है वो थिकनिंग होती है, वेरी इनफॉर्म, अलग अलग जगह से अलग अलग थिकनिंग होती है. एंड ट्रेकाइट जो होते हैं वो टैपर्ड होते हैं, ब्लंट होते हैं, और चीजल लाइक भी हो सकते हैं. चीजल मतलब होता है, सेम मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता चुकी हूँ आपको, सेम एज लाइक दिस, टैपर्ड एंड, राइट. चलिए, these are constituent of xylem of primitive plants, right. primitive plants का constituent होता है. टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में ट्रेकाइट्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ, वो जो होते हैं ट्रेकाइट्स वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो वी विल डिस्कस दैट इज, वो एन्यूलर भी हो सकते हैं, हेलिकल भी हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकते हैं, और स्क्लेरिफॉर्म या पीटेड भी हो सकते हैं. अच्छा, अगर मैं बताऊं कि भाई एन्यूलर है, ठीक है, तो एन्यूलर में कैसे होंगे,
लाइक दिस, राइट। अगर हेलिकल की बात करूँ तो हेलिकल जो होंगे वो कैसे होंगे, कॉइल, ठीक है। हेलिकल डीएनए का मॉडल भी होता है। और अगर स्पाइरल की बात करूँ मैं तो स्पाइरल में कैसे होंगे, सेम इज लाइक दिस। और स्क्लेरिफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो स्क्लेरिफॉर्म में लाइक लेडर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा। और पीटेट की अगर मैं बात करूँ तो पीटेट में क्या होता है, एक दूसरे के उसमें क्या होता है, इंटर कनेक्शन होता है, पीट्स बने हुए रहते, बॉर्डर पाथवे होता है, राइट। नाउ जाइलम का मेन काम तो होता है ट्रांसपोर्टेशन का, उसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, बट उसके साथ में वो दूसरा फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। नाउ जाइलम का ट्रेकाइड वाला पार्ट का फंक्शन है। नाउ वी विल डिस्कस दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ जाइलम, दैट इज वेसल्स। लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत मेडअप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेम्ब्रेन, ठीक है। हर एक उसमें क्या होती है, लिग्निन डिपॉजिट होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिग्निफाइड। बीच में लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, ठीक है। इनमें भी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एब्सेंट होता है। वेसल मेम्ब्रेन जो होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज कैरेक्टराइज फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। और वेसल जो है वो जनरली किस में होता है, एंजियोस्पर्म, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें ये क्या करता है, स्पेसिफिक फीचर होता, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स, कॉमन वॉल में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ जाइलम टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज जाइलम फाइबर, राइट। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर होते हैं भाई, स्क्लेरेनकाइमा इसका मतलब वॉल होंगे, जाइलम के साथ में एसोसिएट होते हैं, दैट्स वाई कॉल्ड एज जाइलम फाइबर। लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, थिकनेस ऑफ सेल वॉल वेरीज, अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू कंसिडरेबल, बट यूजुअली थिकर देन द वॉल ऑफ ट्रेकाइड्स इन द सेम वुड। ट्रेकाइड से इनकी वॉल क्या होती है, थिक होती है। दीज आर फाउंड इन बोथ, ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। अच्छा, प्राइमरी जाइलम क्या होते हैं, जब स्टार्टिंग होता है प्रिमिटिव जाइलम जो होते हैं उन्हीं से सेकेंडरी जाइलम भी फॉर्म होते हैं, कैम्बियम रिंग फॉर्म होती है। तो वहाँ पर कहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जाइलम में प्रेजेंट होते हैं। जाइलम फाइबर प्रोवाइड, और इनका मेन फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ वन इज जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा किसके साथ में होते हैं, जाइलम के साथ में एसोसिएट होते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज जाइलम पैरेन्काइमा। सेल्स फ्रॉम द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द, भाई जो जाइलम का बाकी सारा डेड होता है, ट्रेकाइड है, वेसल्स है, फाइबर है, वो डेड होता है, लिग्निफाइड होता है, बट यहाँ पर कुछ लिविंग सेल भी होती है जो उनके साथ एसोसिएट होते हैं। पैरेन्काइमा स्टोर फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर में कंडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अपवर्ड थ्रू द वेसल्स एंड ट्रेकाइड। कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप, एक होता है प्राइमरी जाइलम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से फॉर्म होता है, एंड द जाइलम डिफ्रेंशिएटिंग प्राइमरी प्लांट बॉडी, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी जाइलम, राइट। नाउ प्राइमरी सोर्स जो होता है ऑफ दिस जाइलम इज प्रोकैम्बियम, भाई हमने देखा था कैम्बियम और प्रोकैम्बियम जो होता है उसी से कैम्बियम रिंग फॉर्म होती है। प्राइमरी जाइलम टू टाइप के होता है, एक होता है प्रोटोजाइलम और एक होता है मेटाजाइलम। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई प्रोटोजाइलम क्या था, क्योंकि हमने बोला था देखो वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं वो एवरी ईयर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, बट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो जाइलम बना हुआ है स्टार्टिंग में वो प्राइमरी होता है, उससे जब सब डिवाइड होता है, एक जाइलम से दो जाइलम होता है तो सेकेंडरी देन टर्शरी ऐसे होता है। तो अब हम टाइप देखते हैं कि प्राइमरी जो जाइलम होते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम पहली बार जो बना था कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ बताती हूँ कि भाई जैसे ही प्लांट की शुरुआत हुई एक जाइलम बना,
आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग अगर मैं बात करूँ कि इसके बीच में एक डिवाइड हो गया, तो नेक्स्ट ईयर में ये पहला वाला जाइलम था, ये दूसरा वाला जाइलम था। तो जो पहला वाला जाइलम होता, सबसे पहला जो जाइलम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, और जो बाद में फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम से जो पहला वाला फॉर्म होता है दैट इज को पहला जो जाइलम फॉर्म हुआ है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, और उसके बाद में उसी से जो सेकेंड जाइलम बनता है दैट इज कॉल्ड एज मेटाजाइलम, राइट। इन स्टेम, अगर स्टेम की बात करते हैं तो प्रोटोजाइलम जो होते हैं वो टूवर्ड्स द सेंटर पेरिपिथ के अकॉर्डिंग होते हैं, और मेटाजाइलम कहाँ होते हैं, टूवर्ड्स द पेरिफेरी होते हैं। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एज एंडार्च। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेम जो होता है वो जनरली क्या होता है, सर्कुलर मैनर में होता है। स्टेम कैसा होता है, सर्कुलर मैनर में। अच्छा, उसकी बहुत सारी लेयर्स होती है, वो भी इसी पूरी सर्कुलर मैनर में फॉर्म होगी, राइट। सेंटर जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज पीथ। पीथ के यहाँ पे जो जाइलम है ये फर्दर डिवाइड करता है, राइट। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे, अभी हम आगे देखेंगे कि जाइलम का नंबर अरेंजमेंट होता है जाइलम फ्लोएम का, तो कहीं पे रेडियल होता है, कहीं पे क्या होता है। तो अगर सपोज करो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जाइलम का, यहाँ पर बहुत सारे कितने 1 2 3 4 5 जाइलम्स है, राइट। 5 जाइलम्स में अब मुझे एंडार्च बताना है। एंडार्च मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर हमने क्या बोला है कि भाई प्रोटोजाइलम जो है वो किसकी तरफ है, ये सपोज करो ये प्रोटो है, इसका ये प्रोटो है, इसका ये प्रोटो है, और इसका ये प्रोटो, मतलब जो सेंटर की साइड में, अगर प्राइमरी जाइलम कहाँ पर होता है, सेंटर के टूवर्ड्स होता है, और मेटाजाइलम जो होता है वो टूवर्ड्स द पेरिफेरी होता है। तो ये प्रोटोजाइलम है जो सेंटर की तरफ है, सेंटर मतलब पीथ होता है, और ये पेरिफेरी मतलब आउटर साइड में। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है प्राइमरी जाइलम का या जाइलम का प्लांट के अंदर, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंडार्च। तो एग्जार्च क्या होगा, एंडार्च क्लियर हो गया। प्राइमरी जाइलम इज एंडार्च, इसका मतलब है कि प्रोटोजाइलम जो प्राइमरी जाइलम रहेगा वो सेंटर के टूवर्ड्स रहेगा, और उससे जो मेटाजाइलम बनेंगे वो कहाँ पर रहेंगे, टूवर्ड्स द पेरिफेरी रहेंगे। जस्ट अपोजिट अगर मैं एग्जार्च की बात करूँ तो भाई ये है, ये मेरा पीथ है, ठीक है। अब यहाँ पर जाइलम की बात करती हूँ तो ये प्रोटोजाइलम है, ठीक है। ये उसके बाद और बना मेटाजाइलम बना, ये मेटा, सेम यहाँ पर भी प्रोटो बाहर की साइड में है, राइट, और मेटा अंदर। ये प्रोटोजाइलम है, प्रोटो मतलब प्राइमरी जाइलम है, और इसी से 2 जाइलम पीछे बने हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज मेटाजाइलम। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है प्राइमरी जाइलम का, दिस इज कॉल्ड एज एग्जार्च, दिस इज कॉल्ड एज एग्जार्च, राइट। सेकेंडरी जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैक्री एलिमेंट्स। सेकेंडरी जाइलम की अभी हम बात करेंगे कि भाई अगर एक जाइलम है उससे दूसरा जाइलम फॉर्म होता है, फिर 2 से 4 जाइलम फॉर्म होते हैं, तो इसके बीच में कुछ स्पेसिफिक कम सिस्टम प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्रैक्री एलिमेंट। वो क्या होती है, मेडुलरी रे फॉर्म होती है, फाइबर्स फॉर्म होते हैं, और इंटरस्प्रेटेड एक्सिलरी पैरेन्काइमा सेल होती है जो एक दूसरे से स्प्रेड हो जाए। The cell formed towards the inside. Cell formed toward inside of cambia are called as secondary जाइलम। भाई मैंने यही बताया था कि ये जाइलम है, अगर इसके अंदर कोई डिवीजन हो जाता है तो ये कैम्बियम रिंग है, और कैम्बियम रिंग जो है वो क्या करती है, सेकेंडरी, प्राइमरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम को फॉर्म करती है। सेकेंडरी जाइलम इज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, राइट। second complex tissue that called as phloem, राइट। तो यहाँ पर हमने जाइलम देखा, उसमें अलग अलग 4 टाइप के सेल्स थे जो मिलकर एक ही काम करते हैं, दैट इज द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू लीफ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लोएम। फ्लोएम इज द सेकेंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और कंडक्टिंग, फूड कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। और फ्लोएम को हम बार्क भी बोलते हैं, जैसे जाइलम को हम वुड भी बोलते हैं वैसे ही फ्लोएम को बार्क बोलते हैं। फ्लोएम टर्म जो सबसे पहले दी थी वो किसने दी थी, नजेली ने दी थी इन 1958। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म, इट ऑल्सो कॉल्ड एज बास्ट। बार्क भी बोलते हैं, बास्ट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो कि एंजियोस्पर्म में अगर हम फ्लोएम वर्ड यूज़ करते हैं तो दैट इज़ बास्ट, बट इन जिम्नोस्पर्म
एल्बुमिनस सेल और सीव सेल्स आर प्रेजेंट। और इनमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल जिसमें एल्बुमिन होता है, सीव सेल्स होती है, सीव मतलब होता है फिल्टर, सीव मीन्स होता है दैट इज अ फिल्टर, सीव मीन्स दैट इज छन्नी टाइप का, राइट। नाउ सीव ट्यूब्स होती हैं, उसके अलावा इन सबको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोफ्लोएम, राइट, कॉल्ड प्रोटोफ्लोएम। लेटर फॉर्म फ्लोएम हैज़ बिगर सीव ट्यूब। उसके बाद में जैसे हमने मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम की अगर हमने बात करी है, तो प्रोटोजाइलम जो है वो समझ में आता है कि क्या होता है, वैसे ही मेटाफ्लोएम प्रोटोफ्लोएम भी जो पहला बना है वो प्रोटोफ्लोएम, जो बाद में बनता है दैट इज कॉल्ड एज मेटाफ्लोएम, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट। जैसे हमने देखा था कि जाइलम में 4 अलग अलग टाइप की सेल मिलके एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक फॉर्म करती है, वैसे ही यहाँ पर भी 4 अलग अलग सेल होती है लाइक सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, लॉन्जिट्यूडनली अरेंज होते हैं। कंपेनियन सेल के साथ में क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, लगे हुए होते हैं। एंड वॉल जो होती है वो परफोरेटेड होती है, सीव लाइक मतलब वही एंड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे होल्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कंपेनियन सेल लगी हुई रहती है, ठीक है। तो ये जो होल है ये दिस इज कॉल्ड एज सीव ट्यूब। तो सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीव प्लेट्स। सीव प्लेट्स होती है, मैच्योर सीव एलिमेंट पजेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल बट लैक ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है बट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। गोल्जी बॉडी और मोस्ट साइटोसॉल्स भी प्रेजेंट होता है। सीव एलिमेंट्स आर फॉलोइंग 2 टाइप्स। ये 2 टाइप के होते हैं, पहला है सीव सेल और सीव ट्यूब्स, राइट। नाउ सीव सेल की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशल काइंड ऑफ सेल होती है जो सीव एरियाज में लेटरल वॉल फॉर्म करती हैं, specific no specialized plates in it. Sieve cells are usually found in pteridophytes and gymnosperm, ठीक है। टेरिडोफाइट जो लैंड पे होते हैं और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, सीव सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स। इन दीज टाइप्स सीव एरिया आर लोकलाइज्ड ऑन इट्स एंड, भाई बताया था जो सीव मेम्ब्रेन के लाइक दिस ऐसे परफोरेटेड वॉल्स होते हैं। सीव ट्यूब मेम्ब्रेन, in these types sieve area are localized on its walls. Sieve tube membrane are placed one above the other forming continuous tube like sieve tube, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर मैं बताऊँ तो ये ऐसे होता है, ऐसे से देन ऐसे एक के ऊपर क्या होती है, एक ऐसे परफोरेटेड फॉर्म में कनेक्ट होती है, राइट। लिविंग होती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ कंपोनेंट सेल कंट्रोल इट्स फंक्शन, मतलब इनका भी नहीं होता बट किसका, कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इसके फंक्शन को परफॉर्म करता है। मेन फंक्शन जो सीव एलिमेंट्स का होता है दैट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। द सेल्यूलोज जो होता है, कैलोज, कैलोज मीन्स क्या होता है, सेल्यूलोज, दैट इज सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड होता है जो परफोरेशन इन द सीव ट्यूब प्लेट्स में प्रेजेंट होता है। इट इज़ सॉल्यूबल होता है, डिसअपियर व्हेन द सॉल्यूट इज डाइल्यूट, ठीक है, सो दैट द सॉल्यूट कैन पासेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। भाई सॉल्यूट जो है उसमें क्या हो जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है। कैलोस, दैट इज नॉट सेल्यूलोज, दैट इज कैलोस। solute can pass one cell to another cell through the pores, right. Callus reappears and sometimes close the pores when the solute is less dilute. अगर solute concentrated है या less dilute है तो वो pores क्या हो जाते हैं, close हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, thus stopping the movement। तो इसका मतलब है कि जो सीव ट्यूब के होल्स होते हैं वहाँ से जो कैलोस होता है वो अगर सॉल्यूट जो है वो डाइल्यूटेड होता है तो ही पास होता है, अदरवाइज नहीं होगा, राइट ना। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द phloem that is called as companion cell, and companion cell and another two part of
complex tissue we will discuss in next video. Till then students, bye bye, have a nice day.